अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई डिजिटल मार्केटर फेल्स। डिजिटल मार्केटर्स जो भी हैं उनके फेल होने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से हम लोग चंद एक वजूहात को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं लोग डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, और कुछ लोग समझते हैं कि हम लोग एक वीडियो देखने के बाद, एक कोर्स को समझने के बाद डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। आपको खुद इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्या आप 3 घंटे की, 4 घंटे की या 10 घंटे की वीडियो को देख के एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? क्या आप उस बंदे से कम्पीट कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में 5 साल से मार्केट में है, 10 साल से मार्केट में है, और आपने एक वीडियो देख ली और आपने अपनी रिज्यूमे के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन कर दी कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं और आप एक डिजिटल मार्केटर हो? तो काइंडली उन लोगों से रिक्वेस्ट है, वो लोग जो कि इन सारी चीज़ों को समझते हैं, काइंडली ठीक है, उस चीज़ के बारे में मुझे कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। आपको अगर ये चीज़ आती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सीवी और रिज्यूमे उस तरीके से प्रिपेयर करें और उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें जिसके लिए आपका स्किल सेट आपको अलाउ करता है। ऐसे नहीं है कि आपने कोर्स देख लिया, आपने ऑनलाइन कोर्सेज देख लिए और आपने विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपने जो है वो मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप कभी उस बंदे के साथ कम्पीट कर सकें जिसका 5 साल का या 10 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, और आपने 10 घंटे का एक कोर्स देख लिया और आपने क्लेम करना शुरू कर दी कि आप एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हो। तो काइंडली उन चीज़ों को मेंशन करें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, उसी पोजीशन के लिए अप्लाई करें जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि वक्ती तौर पे एक आप अच्छी पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं, कर लें, या आप हो सकता है कि एक अच्छी कंपनी के अंदर चले जाएँ, एक अच्छी पोजीशन को एक्वायर कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएँगे। आप हो सकता है कि वहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक काम कर लें, लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप लोग फेल हो जाएँगे। हो सकता है कि कंपनी को जब इस चीज़ का आइडिया हो कि आपके अंदर ये पर्टिकुलर स्किल्स नहीं है, तो वो कंपनी आपको ले ऑफ कर देगी, कंपनी आपको टर्मिनेट कर सकती है। तो काइंडली इस चीज़ को सोच के अप्लाई करें कि क्या आप उस चीज़ को रखते हैं पास में, क्या आपके पास वो स्किल सेट है जिस चीज़ के लिए कंपनी आपको अप्लाई कर रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, और वो मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगला बंदा जिससे आपको हायर करना है, उस चीज़ को, उसको भी इस चीज़ का आइडिया है कि क्या 4 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मार्केटिंग मैनेजर बन सकता है बंदा या नहीं बन सकता। तो काइंडली इन सारी चीज़ों को देखें, इन चीज़ों के ऊपर सोचें और उस तरीके से अपनी सीवी के अंदर मेंशन करें। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो डिजिटल मार्केटर्स के फेल होने की, वो ये है कि आप लोगों को मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का आइडिया नहीं होता। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का प्रॉपर्ली आपको आइडिया होना चाहिए कि ब्रांड जो है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है और उसकी डिजिटल डिमांड्स क्या हो सकती हैं। ब्रांड अगर बोल रहा है कि मुझे यूज़र्स चाहिए, तो आपको देखना है कि उसका बिज़नेस किस किस्म का है। उस बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए, आपको बायर्स चाहिए, या आपको बहुत सारे अलग किस्म के यूज़र्स चाहिए। तो आपको ये चीज़ ट्रांसफार्म करनी आनी चाहिए कि आप रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्टिव को डिजिटल वर्ल्ड के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ या मार्केटिंग एफर्ट्स बिल्कुल फेल जाएंगी, आपका मार्केटिंग बजट फेल जाएगा। अल्टीमेटली आप लोगों को जॉब का नुकसान हो सकता है आपको जॉब छोड़नी भी पड़ सके और आपको कंपनी भी टर्मिनेट कर सकती है। इसकी तीसरी बड़ी एक वजह है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स का भी आइडिया हो गया, तो आप लोगों को आपकी टारगेटिंग ऑडियंस का नहीं आइडिया कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है। अगर आपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से कर लिया, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है, टारगेटिंग ऑडियंस किस टाइप की वीडियोस को, किस टाइप के कंटेंट को देखना पसंद करती है, कौन सा राइट टाइम है, कौन सी बेस्ट कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये अगर वो सारी चीज़ें हैं, अगर आपको टारगेटिंग ऑडियंस नहीं पता, उसके इनसाइट्स नहीं पता, उसकी बिहेवियर्स नहीं पता, उनकी और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, वो सब चीज़ें नहीं आइडिया, तो आप कभी भी अपनी ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते। अगर आप उसको मैसेज कन्वे करेंगे भी, तो हो सकता है कि वो आपकी बायर्स ना बने या पोटेंशियल बायर ना बने। तो इस चीज़ का मेक श्योर कर लें कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, उनके लाइक्स क्या हैं, उनके डिसलाइक्स क्या हैं, उनकी यूज़र जर्नीज़ किस तरीके से हो सकती हैं, वो किस चीज़ को देखना पसंद करते हैं, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कहाँ तक जाते हैं, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इंटरेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और इस सब चीज़ों का आपको प्रॉपर्ली आइडिया होना चाहिए। चौथी जो मेन चीज़ है, जो कि इस वीडियो के अंदर एक लास्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस। अगर आपको डेटा एनालिसिस का नहीं आइडिया, डेटा एनालिटिक्स का नहीं आइडिया, तो आप मार्केटर
अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते कि आप अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते। एक अच्छे मार्केटर बनने के लिए आपको डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स की प्रॉपर सेंस होनी चाहिए। आप जो कैंपेन से इनसाइट्स आपने ऑब्टेन किए हैं या जो आपने किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से जो इनसाइट्स को डाउनलोड किया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उसको मीनिंगफुल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उस डाटा को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसके अंदर देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी चीज़ नहीं काम कर रही, मेल काम कर रही हैं, फीमेल क्या काम कर रहे हैं, उनका क्या पर्टिकुलर कन्वर्जन रेट है, मेल का क्या कन्वर्जन रेट है, किस डिवाइस ने बेस्ट परफॉर्म किया है, किस रीजन ने बेस्ट परफॉर्म किया है, किस टाइम बेस्ट परफॉर्म किया है। तो ये वो सारे इनसाइट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि मुझे फ्यूचर में मार्केटिंग स्ट्रेटजी को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, अपनी कैंपेन्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। अगर आपको डाटा को प्रॉपरली एनालाइज करना नहीं आता तो आप एक अच्छे मार्केटर नहीं बन सकते, बल्कि आपकी मार्केटिंग की एफर्ट्स जो है वो फेल हो जाएंगी और अल्टीमेटली आप लोगों को जॉब के अंदर बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे आप लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।